नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे और आप लोग इस वैक्सीन सीरीज से अगर आज जुड़ रहे हैं तो काफ़ी सारे सेशंस इसके हो चुके हैं। आप पहले वाले सेशंस भी देख सकते हैं और आने वाले काफ़ी लंबे समय तक हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। और ये अगर किसी ने कहीं पर भी मैथ्स नहीं पढ़ा है और किसी ने कुछ लगाया भी नहीं, अगर इसी सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब भी हमारा मानना है 80 to 90% क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाएंगे। अगर आपको बेसिक्स का प्रॉब्लम है तो आप जाकर हमारी बेसिक्स की सीरीज देख सकते हैं। कहीं पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और कोई भी चार्जेस नहीं है, चाहे आप उसने यूट्यूब पर देखें या हमारे मोबाइल ऐप पर जाकर देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना इधर उधर की बातें किए हुए ज़्यादा। पहला क्वेश्चन, 4ax² + 8a² डिवाइडेड बाय 2ax। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा डिवीजन का। 4ax² + 8a² डिवाइडेड बाय 2ax। ये लॉ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में लगता है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में लगता है। अगर किसी पार्ट में कर रहे हैं हम डिवाइड तो उसके इंडिविजुअल स्टेप में हमें इनटू भी करना होता है और हमें डिवाइड भी करना होता है। यहाँ इंडिविजुअल स्टेप क्या होगा, 4ax² और 8a²x। तो डिवाइड करते हैं दोनों स्टेप्स में इंडिविजुअली। 4ax² डिवाइडेड बाय 2ax प्लस 8a² डिवाइडेड बाय 2ax। 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 टाइम्स, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, x ये x² कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ पर 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बचेगा, फिर a से a² को कैंसिल किया, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4a। तो आंसर होगा 2x + 4a, 2x + 4a, ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस जहां तक इस सीरीज में लिए गए वो आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं 2x + 3y = 14, xy = 8, 8x² + 27y³ हमसे पूछा गया है। देखो एक तरीका ये है, आप अंदाजा लगा सकते हो x और y का वैल्यू क्या है। पहला तरीका, अगर हमें वैसा नहीं आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स को ये सीधे पता नहीं चल रहा है कि इसका क्यूब करेंगे तो एक पार्ट हमें मिलेगा 8x³ + 27y³। अगर उन्हें सीधा ऐसा पता नहीं चल रहा है तो उनके लिए एक बात यह है कि वो अंदाजा लगाएं xy = 8, मतलब दो नंबर्स का इंटू करके 8 कब होगा, 1 × 8 पर होगा, 2 × 4 पर होगा और बस यही कंडीशन बनेगी। 1 × 8, 2 × 4 या 4 × 2, ये कंडीशंस बनेगी। अब देखते हैं, ऐसा करके हम देखें कहीं पर इस इक्वेशन में ये कहाँ फिट हो रहा है। इनको पलट के भी देख सकते हैं अपन। x की जगह 1, y की जगह 8 करके देखेंगे, 24 यहीं हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। फिर 8 को यहाँ लेकर आएंगे, 8 × 2 = 16 + 3 19 हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर भी, ये तो हो नहीं सकता। फिर अपन इसको रख के देखते हैं, x की जगह 2, y की जगह 4। अगर काम नहीं बनेगा इसको फिर पलट के देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो बनेगा। 2 × 2 4 और 3 × 4 12, 4 और 12 16 हो जाएगा, नहीं बन रहा है काम। फिर इसको यहाँ पलट के देखते हैं, 2 × 4 8 हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा, 8 + 6 14, मतलब काम किससे बन रहा है, 4 और 2 से। x की जगह 4, y की जगह 2 आप यहाँ पुट कर देंगे, रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा आपका एक तरीका। अगर आपको नहीं आ रहा है, ये लॉजिकली जो आपसे कमिट किया गया था सीरीज स्टार्ट होने पर कि ट्रिक भी आपसे डिस्कस की जाएगी, तो ये एक ऐसा तरीका जो हिट एंड ट्रायल हम कर रहे हैं, हिट हो रहा है। अब देखते हैं अपन फॉर्मूला यूज करके, अपन देखते हैं फॉर्मूला रिलेशन किसका यूज होगा, a + b का होल क्यूब। क्या होगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। दोनों स्टेप का स्क्वायर करेंगे, 2x + 3y का क्यूब, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब,
यहाँ पर 14 का क्यूब करेंगे इसका, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3ab की जगह क्या होगा 2x इंटू 3y ब्रैकेट में x प्लस वाई 2x प्लस 3y। इसका क्यूब करेंगे हम, इसे हम लिख देंगे 14 का स्क्वायर 196 इंटू 14। आगे सॉल्व करेंगे इसको जब ज़रूरत लगेगी तब। 2x और 3y, xy हमें कितना दे रहा है 8 दे रहा है, तो इनका अलग इंटू कर लेंगे। ये हमें रिक्वायर्ड है, अगर ये हमें रिक्वायर्ड है तो हम इसे k लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू xy का वैल्यू कितना 8 इंटू में 2x प्लस 3y कितना 14 इज इक्वल टू 196 इंटू 14। देखो कैलकुलेशन करने में हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें क्यूब नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं। आपको पूरा लेक्चर बनाकर दिखाया निकाल सकते क्यूब, लेकिन यहाँ पर नहीं निकाला है क्योंकि आगे कैलकुलेशन ईजी होगा। देखते हैं, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 196 इंटू 14 माइनस 18 इंटू 8 इंटू 14 बाहर आ जाएगा, दोनों जगह लिखा हुआ है 14 हमने बाहर रखा। 196 माइनस 18 इंटू 8 नहीं आ रहा है तो 18 इंटू 4 तो आएगा। 18 का 4 बार 18 चौक 72 का दोगुना कर देंगे तो अपने आप 18 का 8 गुना आ जाएगा। कितना होगा 144। ये हो जाएगा 14 इंटू ये होगा 52। 24 दूनी 28 का 8, फिर 14 पंजे 70 और 2 72, आंसर होगा 728। थोड़ी सी कैलकुलेशन इनमें होती है, लेकिन ये जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है कभी कभी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन हैं, आज भी चल रहे हैं, तो हमें भी अपने तैयार करके रखने होंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़्यादा ठीक ठाक लगी होगी, लॉजिकल कहानी है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत, एडवांस का क्वेश्चन, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। आयत क्या होगा जिसका आमने सामने की साइड इक्वल होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे बोला जाता है आयत या रेक्टेंगल। एक भुजा 10 सेंटीमीटर और परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब चारों बाउंड्रीज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो मिलाकर कितना हो रहा है 56 हो रहा है। मतलब 10 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 56। ये 20 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2x इज इक्वल टू बचेगा 36 और x इज इक्वल टू बचेगा 18। यहाँ हमने पहले इसलिए नहीं लिखा था, हमें क्या पता 10 बड़ा है या 56 बड़ा है। हालांकि अपन यहाँ से सीधे सॉल्व करके निकाल सकते थे। 10 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, ये होगा 18 और 18। हमें चाहिए एरिया। एरिया क्या होता है L इंटू बी, मतलब 10 इंटू 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा आसान सा सवाल पूछा था, देखो कहीं है ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराते हुए टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे इस क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस लगभग बोनस माने जाते हैं। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एडवांस को छोड़ करके आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते, ये आप दिमाग से निकाल देना। अप्रॉक्स 9 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे गए हैं, तो तैयार रहना इस सेक्शन के लिए भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक संख्या के वर्ग को 5 से गुणा करते हैं तो हमें 1125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या थी, एक संख्या के वर्ग को, मतलब x के स्क्वायर को 5 से इंटू कर दें तो हमें मिलता है 1125। वापस पढ़ के देखेंगे, एक नंबर के स्क्वायर को 5 से इंटू कर दें तो हमें 1125 मिलता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा,
10 तक कट जाएगा, बचेगा 12, फिर 2 से चला जाएगा, बचेगा 2, फिर 5 से चला जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 15 का। ये समझने वाली बात है, याद आपको रखना ही पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हमें तैयार करके रखनी पड़ेगी। मतलब वो नंबर है क्या एक्चुअली में 15 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे सबसे नीचे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़कों को एक समूह में 4 ऊंचाई, जिसमें से 8 लड़कों के समूह में 4 की ऊंचाई 151 सेंटीमीटर, शेष की 154, उनकी ऊंचाई का एवरेज कितना होगा। सभी की ऊंचाई का एवरेज पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। हम बताते हैं सभी की ऊंचाई का, बड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो जाता है ये। टोटल एवरेज कितना दे रहा है हमें 1, 8 लड़कों के एक समूह में नहीं दे रहा है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज इज इक्वल टू चारों का टोटल निकालना है, एवरेज होगा टोटल अपॉन एन। टोटल निकालना है 4 का और 4 का 8 का निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालते हैं एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन, ये हो जाएगा टोटल। अब टोटल सॉल्व करना है एवरेज इंटू एन। पहले 4 का एवरेज 151 इंटू 4 प्लस अगले 4 का 154 इंटू 4। देखते हैं, डिवाइडेड बाय 8। 4 कॉमन ले लोगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। 4 दोनों से बाहर आएगा, 151 प्लस 154 डिवाइडेड बाय 8। 4 से कैंसिल करोगे 2, 151 और 154 305, 305 का आधा 152.5, ये अपना आंसर। ये पहला तरीका हो जाएगा अपना। अब देखो दोनों ग्रुप में लड़कों की संख्या कितनी है और मिक्स करना है। जब भी मिलाने की बात आएगी, 2 से मिलकर कुछ बनेगा, हम चलेंगे हमेशा एलिगेशन की तरफ। इसको एलिगेशन से अगर करने की कोशिश करोगे, यहाँ वैसे भी बराबर बराबर संख्या है, 4 यहाँ है और शेष यहाँ कितने बचे 4, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो एवरेज कहाँ होगा, दोनों के बीच में होगा। और सीधे हम बोलेंगे 151 और 154 का अंतर कितना है 3। अगर बीच में जाना है तो 3 के 3, आधा इसको तय करना है, आधा इसको तय करना है। 3 का आधा कितना होगा 1.5। तो किसी से भी 1.5, एक में 1.5 कम कर दो, एक में 1.5 बढ़ा दो, आंसर मिल जाएगा आपको। ये भी एक तरीका है सीधे सीधे। अब अगर एलिगेशन से करना होगा आपको 151 और 154, ये x ये बड़ा होगा तो यहाँ आएगा 154 माइनस x और यहाँ आएगा x माइनस 151 और दोनों का रेशियो कितना है 1:1, मतलब दोनों क्या है इक्वल है। दोनों कैसे होंगे, रेशियो 1:1 का मतलब होगा दोनों इक्वल होंगे। ये माइनस एक्स यहाँ आके जुड़ेगा, ये माइनस एक्स यहाँ आके जुड़ेगा, हो जाएगा 2x, और ये माइनस 151 यहाँ आके जुड़ेगा, हो जाएगा 305। देखो वापस आंसर 152.5। तो आप ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, कोशिश करना इससे आपको बच सको, जितना कोशिश कर सको बचना इससे करने की। बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप, ये तरीका भी समझ गए हैं। एलिगेशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर 2 तरह की चीज़ों को मिक्स करने की बात की जाएगी वहाँ पर एलिगेशन होगा। और नीचे जो आएगा एलिगेशन में वो होता है क्वांटिटी का रेशियो या उनके नंबर्स का रेशियो जिनको मिक्स किया जा रहा है। उम्मीद है कहानी क्लियर होगी। डिटेल के लिए आप सारे टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है वहां पर जा सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, किसी रेक्टेंगल का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये 12 है स्क्वायर है, ये इक्वल है किसी रेक्टेंगल का, इसका एरिया कितना होगा 144, तो इसका एरिया भी कितना होगा 144। और इसका एरिया हम कैसे लिखते हैं, इसका एरिया होता है L इंटू बी। अब आगे क्या बोल रहा है, और यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक दे रहा है 16 सेंटीमीटर, दूसरा हमसे जानना चाहता है 16 इंटू बी इज इक्वल टू 144। 16 की टेबल आनी चाहिए, 9 टाइम्स होगा तो विड्थ आ जाएगी इसकी 9। अब आगे क्या जानना चाहता है, तो इसका पेरीमीटर जानना चाहता है, परिमाप जानना चाहता है। ये 16, ये 16, ये 9 और 9, 16 और 16 32 और 18 50। रिक्वायर्ड हो जाएगा
2 ऑफ एल प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूले से ही देखना है, वैसे कोशिश किया करो जितना हो सके फॉर्मूले से बचो, क्योंकि वो स्लिप की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा रहती है। सभी को जोड़ देंगे, परिमाप हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा, परिमिति भी हो जाएगा, कहीं कहीं पर परिमिति भी बोल दिया जाता है। 2 ऑफ एल प्लस बी 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 50। देखेंगे कहीं दिख रहा है क्या? मैं ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पर, जब टाइम हार्ड हो, टफ हो, तब हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के सामने आप मुस्कुराएं, क्योंकि वो हमेशा रहती हैं, हमेशा रहेंगी। आप मुस्कुराएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिवनेस बढ़ेगी आपके अंदर, आपके आसपास आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप जितने परेशान होंगे, जितने डरेंगे, जितने लो फील करेंगे, आप नीचे जाते जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी होती जाएंगी। आप वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, बस डील करने के तरीके में डिफरेंस होता है। सबके सामने वही होती है। जो बहुत अच्छे डील करता है, पॉजिटिवली डील करता है, वो निखर के सामने आ जाता है, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव चले जाते हैं या थोड़ा सा डर जाते हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं। ये डिफरेंस होता है लोगों में, माइंड सेटअप में ये डिफरेंस होता है। तो बेहतर है कि आप अपने माइंड सेटअप को बहुत स्ट्रांग बनाएं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखे, वो आपको स्ट्रांग बनाए। ये ना कि कोई पोस्ट वगैरह लेकर आप बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 27 थी औसत, लेकिन आज अगर बात करेंगे तो सभी लोग 3-3 साल बढ़ जाएंगे, मतलब एवरेज भी क्या होगा, 3 साल बढ़ जाएगा। याद रखेंगे, एवरेज में सभी नंबर्स में अगर चेंज होता है तो एवरेज भी उतना ही चेंज हो जाता है। सभी की एज डबल करोगे तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। यहाँ 3 साल बढ़ रहा है तो एवरेज भी क्या होगा, 3 साल बढ़ जाएगा। मतलब प्रेजेंट में अगर देखा जाएगा, प्रेजेंट में टोटल एज देखेंगे, प्रेजेंट का टोटल करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा टोटल कैसे होता है, एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना हो जाएगा इसका 30, और एन कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं अभी 5। इन 5 लोगों का आज टोटल कितना होना चाहिए था, 150 साल के होना चाहिए था ये 5 लोग। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, परिवार में एक बच्चा और बढ़ जाने से उनकी एवरेज एज अभी भी कितनी है, 27 है। मतलब प्रेजेंट में 6 मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स का टोटल अपन करते हैं। 6 का टोटल अपन करेंगे, क्या होगा 27 इंटू 6, ये आ जाएगा 20 इंटू 6 120, और 7 इंटू 6 42, तो ये हो जाएगा 162। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, यहाँ 5 मेंबर्स से यहाँ 6 मेंबर हैं। इसमें 6 मेंबर्स में बड़ा कौन, एक बच्चा बढ़ गया। हम देखें दोनों प्रेजेंट कंडीशन में, यहाँ से ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 12 बढ़ रहा है। मतलब वो बच्चा है कितने साल का, एक्चुअली में 12 साल का वो बच्चा है। किसी ऑप्शन में है बी ऑप्शन। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है 3 साल पहले बच्चा नहीं था। यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बोला है बच्चा पैदा हुआ, क्वेश्चन में बोला है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगा के बोलो अरे ये तो गलती है, 3 साल पहले नहीं था, और ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े दे रहा है, ये 24 साल का आदमी दे रहा है। ये तो आप बच्चे ही हैं तो उसे बच्चे में ही कंसीडर किया जाएगा सभी ऑप्शंस को, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना। रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए। क्वेश्चन नंबर 8। ABC 3 मित्र हैं, 20,000, 18,000, 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। करना ही पड़ेगा, लॉकडाउन चल रहा, बुरी तरह से कोरोना की मार बहुत ज़्यादा हो गई है। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कम कम पैसा लगाकर ये स्टार्ट किया, और 2 साल के बाद 78,000 रुपये का लाभ हुआ। तो कितना हिस्सा प्राप्त होगा, भाई जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा, जितना हिस्सा लगाएगा उतना हिस्सा मिल जाएगा। और हिस्से के कंपैरिजन का सबसे सिंपल तरीका होता है रेशियो। जब भी बात आएगी तुलना की, सबसे सरल तुलना होती है रेशियो में, हिस्से में। तो रेशियो होगा, हम 1000 वाला पार्ट हटा देते हैं, हम सीधे बात करते हैं 1000 पार्ट हटा के। ये 20,000 था, 20 ले लेंगे यहाँ से। दूसरा 18,000 था, 18 ले लिया हमने। तीसरा 14,000 था, 14 ले लिया। 2 से कैंसिल हो रहा है, 10, 9 और 7। ये अनुपात बन रहा है, ये हिस्सों का अनुपात है। पहले का 9 हिस्सा लगा, पहले का 10 हिस्सा लगा, दूसरे का 9 हिस्सा लगा और तीसरे का 7 हिस्सा लगा। क्या जानना चाहता है हमें, बी का हिस्सा जानना चाहता है। बी का हिस्सा कितना है, 9। तो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 9 हिस्सा कौन लेगा, बी लेगा। तो बी का प्रॉफिट अपन देखें,
9 हिस्सा प्रॉफिट किस में से, 10 और 9 19 और 7 26, ये ले लेगा। वो 26 में से 9 हिस्सा, टोटल लाभ कितना होगा, जो भी लाभ होगा उसको 26 लिया जाएगा और 26 में से 9 ले लेगा। तो सॉल्व करने का ये एक अपना तरीका हो जाएगा। लाभ कितना है 7878। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट आप दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं तब भी वही जाएगी, 3 बार कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 0 एज इट इज चिपका देंगे। यहाँ रेशियो निकाल रहे थे तो 0 हटा दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 20 और 50 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु बी की आयु की आधी रह जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करने से बेहतर है यहीं लिख कर देख लेते हैं। अभी कितना है 20 और 30 है, तो हमें आधे का देखना है। 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30 और 60। वैसे तो यहाँ हमें दिख रहा है आंसर हमारा आ गया, फिर भी देखेंगे। ये ऑप्शंस भी एज इट इज़ लिए गए हैं, जैसे आपके पेपर में सीक्वेंस था वैसे यहाँ भी ऑप्शंस का सीक्वेंस है। आगे भी देखेंगे अपन 40 और 70, आगे देखेंगे 25 और 55, फिर 30 50 और 80। सिर्फ आधे का रेशियो किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कोई सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अपने कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए। 250 का 40% लिख देते हैं। इसको लिखना बेहतर होगा। जो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, उनके लिए बेहतर तरीका यही है, वो हर क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करें। क्वेश्चन को ज़्यादा बार देखा ना करें, कोशिश करें सॉल्व करें। उसको नहीं आ रहा है पढ़ने की कोशिश करें, क्या लिखा हुआ है पढ़ना सीखें। 280 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 240 का 50%, मतलब आधा 240 का, ठीक है। और x ये 120 हो जाएगा, 240 का आधा 120, यहाँ बचेगा x और ये कितना बचा 25 चौक 100, ये 28 का ये 14 बचेगा, 5 बचेगा, 5 से काटोगे 5 14 पंजे 70 हो जाएगा ये, और ये 120 यहाँ आके घटेगा माइनस का 120। 170 में से 120 घटाओगे x कितना आ जाएगा 50। देखते हैं जानना क्या चाहता है, x की वैल्यू जानना चाहता होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ जानना चाहता होगा, जिसे अपन ने x लिख लिया है। देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे में उसकी चौड़ाई कितनी घटानी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ 2 नंबर्स का इनटू होगा, फिर से हम उसी रिलेशन पर चलेंगे, x + y + xy/100। लगभग हर लेक्चर में ये रिलेशन काम आ रहा है, तो मान के चलें इस रिलेशन पर आपके पेपर में भी क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं रिलेशन x + y + xy/100, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या बोल रहा है हमसे, 0 बोल रहा है। एक तरीका तो ये है, इससे सॉल्व हो जाएगा। x की जगह आप क्या रखोगे, प्लस का 10 रखोगे और y अपने आप माइनस में सॉल्व होकर आ जाएगा। ये है फाइनल चेंज 0। और दूसरा तरीका क्या होगा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होगा कि आप क्या ले लो, 10 और 10 ले लो। अभी कितना आ रहा है 100 आ रहा है, फिर क्या बोल रहा है 10% बढ़ जाता है, मतलब 11 हो जाता है। ये x अभी भी क्षेत्रफल कितना है 100 है, इससे सॉल्व हो जाएगा। x पहले 10 था, अब कितना चेंज हो गया, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी कितना हो जाएगा 100/11, डिफरेंस देख लेंगे अपन कितने % का हो जाएगा। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये हो जाएगा, पहले एरिया 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 110, वापस कितना होना है 100 होना है, तो कमी कितना करना है 10 की कमी करना है, कहाँ से 110 से। अपन इससे सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमें काफ़ी ज़्यादा करनी है। सॉल्व करके बता देते हैं इसको। यहाँ पर प्लस का 10 + y + 10y/100 इज इक्वल टू 0। ये 10 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 11y/10 इज इक्वल टू -10। ये यहाँ जाएगा, 11y इज इक्वल टू -100/, ये 11 आ जाएगा, तो -100/11। माइनस क्या बताएगा आपको, माइनस बताएगा आपको कि इसमें कमी हो रहा है। 11 से भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा
9 बार जाएगा, बचेगा 1, भाग लगा रहे हो 11 से, इतना परसेंट का कमी होगा, 9 1/11। ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर रहा है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, मतलब एक प्लस का काम कर रहा है, एक माइनस का काम कर रहा है। देखा टंकी भर जल्दी काम कौन सा हो रहा है, भरना या खाली होना, तो जल्दी भर रही है टंकी, मतलब नेगेटिव जो वर्क लेना है वो हमें कौन सा लेना है, खाली करने वाला लेना है। ठीक है, अगर हमारा खाली करवाना ही काम होता तो हम भरने वाले को क्या लेते, नेगेटिव। जैसे सफाई के लिए हम टंकी खाली करते हैं, तो वो खाली करना कैसा काम होगा हमारा, पॉजिटिव, और भरना होगा वहाँ पर नेगेटिव। अभी हमारी टंकी क्या हो रही है, भर रही है, खाली करने वाला टाइम लंबा है। ए ले रहा है 12 और बी टाइम ले रहा है 20 घंटे। दोनों का एलसीएम टंकी के सिंपल से पार्ट हमने बना ली, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से भाग लगाओगे 60 में, 1 घंटे में कितना हिस्सा, 5 हिस्सा भरेगा, लेकिन 1 घंटे में खाली कितना हिस्सा हो जाएगा, 3 हिस्सा खाली हो जाएगा। अल्टीमेटली 5 मग कहीं पर पानी भरा और 3 मग निकाल दिया, अल्टीमेटली कितना बचा, 2, तो 2 हिस्सा भरेगा 1 घंटे में। अब क्या चाहता है, यदि दोनों नल एक साथ खुले हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ खुले, भर रहा है 2 हिस्सा और भरना कितना है, 60। रिक्वायर्ड हम देखेंगे 60/2, आंसर मिलेगा हमें 30। उम्मीद है इजी सा क्वेश्चन, आराम से समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज चंदन की आयु अपनी सबसे बड़ी बहन की आयु की 1/3 है, पर आज से 5 साल बाद उसकी आयु उसकी बहन की आयु की आधी होगी। चंदन की बहन की आयु कितनी है। आज चंदन की आयु उसकी बहन की आयु की 1/3 है, मतलब चंदन की आयु से चंदन की आयु निकालना होगी तो उसके बहन की आयु में कितने से भाग लगाएंगे हम, 1/3 है, 3 से भाग लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं चंदन की आयु का। फिर क्या बोल रहा है, पर आज से 5 साल बाद उसकी आयु उसकी बहन की आयु की आधी हो जाएगी। तो 5 साल बाद की बात देखें, चंदन की बहन की आयु अभी कितनी है, अभी वाली में 5 से भाग जा सकता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में ही जा रहा है, क्योंकि चंदन की अगर निकालना है तो अभी का 1/3 करना पड़ेगा, तो चंदन की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 साल बाद अगर इसको वेरीफाई अगर करना है तो 5 साल बाद उसकी बहन कितने की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी। अभी चंदन कितने का है, 5 का, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 का। देखो आधा रह गया चंदन, वेरीफाई भी हो रहा है। तो एज के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन की कंडीशंस को वेरीफाई करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ खासी प्रैक्टिस हमें चाहिए होगी, खासी प्रैक्टिस चाहिए होगी। जैसे एलसीएम का जो आपको पूरा टॉपिक सॉल्व करवाया उसमें 8 लेक्चर लेने के बाद, 8 लेक्चर तक वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रखा गया, उसके बाद सीधे एग्जाम के क्वेश्चन लिए गए और उनको सेकंड्स में ऑप्शंस के साथ सॉल्व करना सिखाया गया है। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन से सॉल्व करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पंप एक टैंक में 1200 लीटर पानी भरता है, जिसके बाद वह 60% खाली रह जाता है। अभी कितना भरा है, 40% भरा है, बचा कितना है, 60%। क्या बोल रहा है, इसे पूरा भरने के लिए कितना पानी और आवश्यक है। हम क्या बोलेंगे, कितना जरूरी है, 60% और जरूरी है। भरा कितना है, 40% भरा है। ये 40% है, 40% कितना है, 1200 है, और 60% पूछ रहा है, तो 40% हमने निकाला 1200, 1% आप निकालोगे 1% आपको मिल जाएगा, 4 से भाग लगाओगे 3 बार जाएगा 30। 60% निकालना है, 60 से गुणा कर दोगे 30 और 60, 6 3 18, मतलब कितना और भरना बाकी है, अभी 1800 भरना बाकी है। जल्दबाजी में 100% हमें सीधे नहीं निकालना है, जो वो पूछ रहा है सीधे वही हमें सॉल्व करना है। तो 1800 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। रिपीटेटिवली पूछा जाने वाला क्वेश्चन और डेफिनेट टाइप, एक ही तरीका सॉल्व करने का, बड़ा सिंपल सा। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं इसको, ए और बी सॉल्व
काम कर रहे हैं, किसी को 6 दिन में किसी काम को, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में, सी और ए कितना समय ले रहे हैं, उसमें 10 दिन का समय ले रहे हैं। आप एलसीएम लेने जाओगे, काम के हिस्से बनाओगे, 120 एलसीएम आ जाएगा, काम के हिस्से 120, 6 से भाग लगाओगे, इसमें ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 20, बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 15, सी और ए मिलकर कितना कर रहे हैं 12। तीनों अगर मिल जाते हैं, ये तीनों काम को मिला दिया जाए, यहाँ से सभी को मिलाओगे, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो सभी का 2 दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस, ये कितना आ जाएगा 20 और 15 35 और 12 47 47। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 47/2। अब देखते हैं क्या जानना चाहता है। ए बी सी साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, काम है कितना 120, एक दिन में कितना कर रहे हैं 47/2। तो रिक्वायर्ड हम सॉल्व करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 47/2, ये हो जाएगा 120 इंटू 2/47। 240 में भाग लगाएंगे 47 से, 40 से लगाओगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो सीधे 5 बार लगाते हैं। 40 से 5 बार 200 हो जाएगा, 7 से 5 बार 35 हो जाएगा, 235 तक चला जाएगा, कितनी बार 5 बार, बच कितना जाएगा 5, भाग किससे लगा रहे हो 47, 47 डेज, यह आंसर होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में 5/47, ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराते हुए टिक करेंगे और आज का सेशन इतिश्री करेंगे यहाँ पर। उम्मीद है आज के सेशन को एंजॉय किया होगा आपने। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।